दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे घर में या हमारे किसी फैमिली सदस्य पर किसी प्रकार का तंत्र है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार की प्रेत आत्मा या कोई स्पिरिट, कोई नेगेटिव स्पिरिट हमारे घर में है या नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, और कुछ लक्षण इतने कॉमन हैं कि मतलब इतने मिले जुले लक्षण होते हैं जो आम ज़िंदगी में भी होते रहते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग मानते हैं कि अगर किसी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका है, स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ चुका है, तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि उनको भूत प्रेत की समस्या हो चुकी है। लेकिन ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि कई बार तो कारण होते हैं कि किसी प्रकार की ट्रेजिडी, किसी प्रकार की ऐसी घटना जीवन में हो जाती है। ठीक है, या कई बार व्यक्ति इस छोटे छोटे दुखों से परेशान होकर एक अंदर खुद के एक नेगेटिव एस्पेक्ट को बाहर निकाल देता है, या फिर ऐसे वो बाहर निकलने लगता है कि हमें लगता है कि, और जैसे उसके स्वभाव में चेंज आता है हमें लगता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है। ठीक है, तो ये समस्या मानसिक भी होती है, और ये समस्या किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या फिर एक पैरानॉर्मल भी होती है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। और भी बहुत सी समस्या होती हैं, जैसे काफ़ी लोग मुझे कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे स्कैनिंग के लिए बोलते हैं। अगर उनके घर में किसी प्रकार की बरक़्क़त नहीं है, बरक़्क़त से मेरा मतलब है कि वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैसा बचता नहीं है, या फिर कहीं भी इधर उधर समस्याओं में खर्च हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र किया है, ताकि हम किसी भी प्रकार से मतलब इस्टेब्लिश ना हो पाएँ या खुश ना रह पाएँ। तो इसके भी बहुत से कारण होते हैं। इसके कारण जो होते हैं वो पैरानॉर्मल भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब भूत प्रेत बाधा है, या फिर किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है। तो ऐसा नहीं है। हर एक मतलब कि कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है तो उसका सिर्फ कारण सिर्फ भूत प्रेत बाधा या फिर टोना टोटका नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा लोग इस बात को मानकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो इधर स्कैनिंग करवाते हैं, कभी किसी और से स्कैनिंग कराते हैं, कभी किसी और तांत्रिक साधक के चंगुल में फंस जाते हैं। कभी मतलब जानते हो कि कितना बड़ा एक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे जानें कि हमारे घर में मतलब किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा या किसी प्रकार की नेगेटिव स्पिरिट है या नहीं है, या फिर हमारे किसी घर के किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा ने पकड़ के रखा है, नहीं पकड़ के रखा। ठीक है, तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि आपने तांत्रिकों को देखा होगा कि वो नींबू शरीर पर उतारते हैं। ठीक है, और वो काटते हैं तो लाल हो जाता है। हालांकि वो एक मैजिक ट्रिक होती है, एक मैजिक ट्रिक है, लेकिन हाँ, नींबू से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। ठीक है, या फिर आपके ऊपर कोई भूत बाधा है या नहीं है। तो देखिए, आप 2 नींबू लीजिए, और 2 नींबू लेने के बाद एक नींबू को अगर आपको लग रहा है कि आप खुद पर लग रहा है, या फिर आपको अपनी फैमिली के किसी सदस्य पर लग रहा है, तो उस नींबू को उस व्यक्ति के, जब रात को वो सोए तो उसके पास रख दीजिए, उसके तकिए के नीचे। ठीक है, पिल्लों के नीचे रख दीजिए, और एक नींबू को उसके ऑरा फील्ड से बहुत दूर रखिए। यानी कि जैसे होता है कि एक इंसान का ऑरा फील्ड लगभग 5-6 फुट तक का होता है, यानी कि 1.5 हाथ का होता है। ठीक है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, क्योंकि ये निर्भर करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि सामान्य तौर पर 1.5 हाथ का ऑरा ही होता है। तो उसके ऑरा से उस नींबू को बहुत दूर रखिए, और आप ऐसा 2 दिन कीजिए। हालांकि कई बार क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी या बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार की एनर्जी जो उसके ऊपर एक स्पिरिट के फॉर्म में है, तो वो नींबू ध्यान रखना कि अगले दिन वो नींबू बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। ज़्यादा मेरा मतलब है कि
जैसे सामान्य तौर पर अगर आप नींबू को रख दीजिए तो वो भी सूखता है, उसके अंदर भी कुछ डैमेजिंग होती है, लेकिन जो नींबू उस व्यक्ति के पास होगा वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, और जितना भी ज़्यादा डैमेज होगा इसका मतलब उस व्यक्ति पर उतनी ही हैवी किस्म की नेगेटिव एनर्जी है या फिर स्पिरिट है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि उनके घर में तंत्र है, तो जिनके घर में तंत्र होता है उनके घर में कभी भी तुलसी का पौधा उग नहीं सकता है, ध्यान रखना। अगर आप उगाते हो तो बार बार सूख जाएगा। हालांकि सारे पौधे ही सूख जाते हैं। अगर आपके ऊपर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति या फिर भूत प्रेत बाधा है तो आपके घर के पौधे सूखने लगते हैं, ये तो बात हकीकत है। ठीक है, लेकिन तुलसी का पौधा तो ये समझिए सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में हर प्रकार के पौधे आप रखते हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी पौधा है और वो कोई भी पौधा मतलब सूख ही जाता है, वो आपके घर में मतलब पनप नहीं पाता या फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो आप समझ लीजिए आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा है। ठीक है, दूसरा ये लक्षण हो जाता है। तीसरा ये होता है कि आप एक नींबू, यानी कि कई बार क्या होता है कि समस्या होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक अपने जहाँ पर आप सोते हो उसके पास में 1 गिलास पानी रख कर सोइए। ठीक है, और बाद में जो पानी सुबह को आप ले करके किसी पौधे में डाल दीजिए। ऐसा आप 2-3 बार कीजिए, और 2-3 बार करने पर अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो पौधा, जैसे आप 2 दिन डालेंगे पानी डालेंगे, 2 या 3 दिन आप पानी डालेंगे तो वो पौधा पहले से ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो आप ये समझ लेना कि हाँ, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, कोई स्पिरिट है। ठीक है, ऐसी बहुत से कारण हैं। और अगर आपके घर में किसी प्रकार का क्रिस्टल रखा होता है, ठीक है, या आपने खुद धारण किया है और आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हो रहा है या फिर किसी प्रकार की स्पिरिट आपके ऊपर है, तो वो जो मन का होता है वो किसी भी फॉर्म में हो, यानी कि वो स्टोन हो या फिर क्रिस्टल्स हो, जैसे काफ़ी स्टोन आते हैं ना, पन्ना पुखराज आते हैं और भी काफ़ी होते हैं, तो वो स्टोन चटक जाएगा, यानी कि वो, ठीक है, क्योंकि हाईली नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर वो एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए वो चटक जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर ये समस्या है या नहीं है। ठीक है, अब इनका उपाय क्या है? देखिए, अगर घर में किसी भूत प्रेत का कोई समस्या है, मतलब भूत प्रेत की समस्या, क्योंकि भूत प्रेत अपने आप में एक स्पिरिट होती है, एक एंटिटी होती है जिसका अपना एक माइंड होता है, यानी कि उसके अंदर चेतना होती है। ठीक है, जनरली नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, लेकिन अगर भूत प्रेत की बाधा है और आप ऐसा समझ पाएँ तो फिर आपको किसी अच्छे साधक के पास, अच्छे किसी अकल्टिस्ट के पास आपको दिखाना चाहिए, फिर आपको स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप इन प्रयोग में ये समझ पाए कि आपके घर में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि उसके होने के कारण बहुत सारे होते हैं। आपके घर में विवाद है तब भी होता है। ठीक है, विवाद चल रहा है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो कई बार वो इतनी हाइपर नेगेटिव एनर्जी फैला देते हैं घर में कि फिर वो नेगेटिव एनर्जी वो झगड़े को बढ़ाए रखती है। वो चीज़ें होती रहती हैं, तनाव बढ़ता जाता है घर के अंदर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि अपने घर में जब भी पोंछा लगाएं वो नमक के पानी से लगाएं, क्योंकि नमक भी क्रिस्टल ही होता है और वो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को सोखने में माहिर होता है। ठीक है, तो घर में नमक का पोंछा लगाएं। ठीक है, और जितना हो सके घर में धुनी दें, यानी कि जैसे लोबान की धुनी दें या फिर गूगल की धुनी दें, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई स्पिरिट है, आपको लगता है, और आप ये सब रेमेडीज़ करने के बाद आप मतलब कंफर्म हो जाते हो, तो एक बार आप किसी आपको तांत्रिक से, अकल्टिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और एक चीज़ कि अक्सर लोग देखते हैं कि फ़िल्मों में जब किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधा या ऐसी कोई समस्या किसी को होती है, ठीक है, जैसे एक्टर को होती है, एक्ट्रेस को होती है, वो फिल्में बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि फिजिकली वो लोग हर्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए, फिजिकली कोई भूत प्रेत हर्ट नहीं करता है। ठीक है, कि फिजिकली आपके शरीर पर पंजे के निशान बन गए। ठीक है, हालांकि ऐसा भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये केस बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही रेयर किस्म की एंटिटीज़ होती है जो ऐसा कर पाती हैं। ठीक है,
मुख्य रूप से क्या होता है कि हम डिप्रेशन में होने लग जाते हैं, घर में एक नेगेटिविटी फैल जाती है, हमारे जितने भी काम होते हैं वो रुकने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। हालांकि भूत प्रेत बाधा और जीवन में नकारात्मक शक्ति जो हमारे व्यवहार से फैलती है, हमारी चीज़ों से फैलती है, उनमें अंतर देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिम्टम्स सेम ही होते हैं। लेकिन इसी वजह से, और बहुत हद तक क्या होता है कि बहुत हद तक यही होता है कि घर में जो समस्या होती है वो एक दूसरे के व्यवहार की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से नकारात्मकता फैल जाती है और हमें लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र हो चुका है। तो सबसे पहले तंत्र के प्रति या फिर जादू मंत्र वंत्र के प्रति थोड़ा अवेयर रहिए। और इसी वजह से बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठग लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ऐसे लोगों की स्कैनिंग भी की है, जिनकी स्कैनिंग करने के बाद मैं ये समझ पाया कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा, कुछ भी समस्या नहीं है, लेकिन उनके साथ समस्या चल रही होती है। और वो कितने साधकों के पास, कितने बाबाओं के पास या कितने उनके पास होके आ जाते हैं और लुट कर भी आ जाते हैं कि उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने वो बताया, ठीक है। और हकीकत ये कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ करके ये तय करके ही आते हैं कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है। और इसी वजह से भी काफ़ी बार काफ़ी लोग क्या होते हैं कि फ़ायदा उठा लेते हैं आपका। तो कम से कम अपनी धारणा मत बनाइए। जैसे मैंने काफ़ी लोगों की स्कैनिंग करके बताया कि आपको समस्या नहीं है, तो उन्हें लगता है आपको पकड़ में नहीं आई है, आप समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मेरे साथ ये होता है, वो होता है। मतलब वो व्यक्ति खुद चाहता है कि आप मुझे बताओ, ठीक है। खैर, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है, लेकिन कुल मिलाकर यही सिम्टम्स होते हैं। और जब कोई प्रेत, भूत या बाधा बहुत ज़्यादा हैवी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती है, फिर किसी व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती है, किसी तांत्रिक द्वारा। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि हम कुछ लोग अपने मतलब दुश्मन जो हमसे वो लेने के लिए, बदला लेने के लिए काफ़ी अकल्टिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनसे बोलते हैं और वो उनके बिहाफ में आपके ऊपर तंत्र चलाते हैं। तो ऐसे में तो आपको देखिए किसी अच्छे साधक या अकल्टिस्ट के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको किसी ऐसे सिद्ध पीठ पे जाना चाहिए जहाँ से आपको लगता है कि आप उस समस्या को बैलेंस कर पाओगे, या फिर वो वहाँ की एनर्जी, वहाँ की शक्ति, वो शक्तिपीठ की शक्ति आपको बैलेंस कर पाएगी। या फिर आप किसी अच्छे अकल्टिस्ट के पास जाइए, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से बस बेसिक लेवल पर या फिर ज़्यादा भी अगर आपके साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा भी आपके साथ अगर ये समस्या हो रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके या घर में किसी प्रकार का पाठ करके, किसी भी एक एंटिटी का, यानी कि गणेश जी का पाठ करके, हनुमान जी का पाठ करके, या फिर कोई भी पाठ करके आप घर में उसकी धुनी देते हैं, सब करते हैं, तो मोस्टली नकारात्मक एनर्जी निकल ही जाती है, ठीक है। तो कुछ ये सिम्टम्स थे भूत प्रेत बाधा में या फिर तंत्र में, मंत्र में, ठीक है। और किस हद तक होते, किस हद तक नहीं होते, मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हमेशा सिर्फ अंधविश्वास के लिए ही नहीं चलना चाहिए कि मतलब हमें लगता है कि ऐसा है तो ऐसा है ही, ठीक है। और हर चीज़ें तंत्र मंत्र से संबंधित भी नहीं होती हैं, ठीक है। और हर चीज़ का इलाज तंत्र मंत्र के द्वारा भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए समझ कर चलिए जीवन में कि हमें क्या करना है, और हमें किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसना है। क्योंकि हालांकि अध्यात्म अंधविश्वास नहीं है, लेकिन कई बार हम पड़ जाते हैं उस चक्कर में कि जहाँ अध्यात्म का या फिर अकल्ट का कोई रोल ही नहीं है, उसमें मतलब घुसने लगते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर दें, फिर हम नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले अध्यात्म को समझिए, सबसे पहले अध्यात्म को समझिए, सबसे पहले अकल्ट को समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या करते हो, या किसको किससे जोड़ रहे हो, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।